गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 18। स्टूडेंट, इस चैप्टर को हम प्रीवियस 2 लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम इस लेक्चर में बच्चों चैप्टर नंबर 18 है ना, जिसका नाम क्या है एसक्यूएल फंक्शन से उस एसक्यूएल फंक्शंस को हम क्लियर स्टूडेंट्स। तो एसक्यूएल फंक्शंस में आज हम रिमेनिंग टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो देखते हैं हम सबसे पहले। चलिए स्टूडेंट्स, हम कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आरट्रीम फंक्शन, आरपेट फंक्शन। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आरपेट फंक्शन स्टूडेंट? ये फंक्शंस कुछ ऐसे थे जो आपकी बुक में रिमेनिंग्स में दिए हुए थे पीछे, तो इसलिए मैंने इसको वीडियोस में भी रिमेनिंग में लिया है। बट एक्चुअल में ये फंक्शन कैश कन्वर्जेशन नंबर इन फंक्शंस के अंतर्गत ही आते हैं। क्लियर। चलिए आरपेट फंक्शन देखते हैं सबसे पहले। The arpet function is used for padding the string from right to specified length with a given string of character। आरपेट फंक्शन का उपयोग किसी दी गई स्ट्रिंग के कैरेक्टर के साथ स्ट्रिंग को दाईं ओर से निश्चित लंबाई तक पैडिंग के लिए उपयोग किया जाता है। आरपेट फंक्शन मीन्स व्हाट इज दिस फंक्शन इज यूज टू पैडिंग ऑफ स्ट्रिंग फॉर द राइट स्पेसिफिक, मतलब राइट फंक्शन में जो लेंथ होती है उसकी पैडिंग के लिए हम आरपेट फंक्शन का यूज करते हैं। क्लियर। चलिए इसको हम एक सिंटेक्स के तहत देखें, जैसे आरपेट स्ट्रिंग नंबर ऑफ कैरेक्टर टू द स्ट्रिंग और फिर क्या है कैरेक्टर। क्लियर। इसी को मैं अब हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल देखिए, सिलेक्ट आरपेट लिया, फिर एसक्यूएल ट्यूटोरियल 20 और ABC। ठीक है। क्लियर। अब इसका एग्जांपल देखें हम तो देखिए आउटपुट में क्या आएगा, आरपेट एसक्यूएल ट्यूटोरियल R.5 जो कि हमने लिया था, और उसके बाद उसका आंसर क्या आएगा एसक्यूएल ट्यूटोरियल ABCD। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन था स्टूडेंट? हमारा आरपेट फंक्शन। चलिए अब हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, ट्रीम एलट्रीम फंक्शन। स्टूडेंट्स, ट्रीम फंक्शंस को हम पहले भी देख चुके हैं, है ना। ट्रीम फंक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, लेफ्ट ट्रीम और आर ट्रीम। हम पहले लेफ्ट ट्रीम फंक्शन देखते हैं। This function is used to remove a particular character as a string from a given string from left till the first character or string does not match any character in the string to be removed। हिंदी में देखें, इस फंक्शन का उपयोग किसी विशेष वर्ण को स्ट्रिंग के रूप में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। किसी दिए गए स्ट्रिंग से पहले वर्ण तक या स्ट्रिंग को हटाए जाने के लिए स्ट्रिंग में किए गए वर्ण से मेल नहीं खाता। एल ट्रिम का मतलब होता है वो रिमूव करता है आपकी लेफ्ट की जो फंक्शन होते हैं, लेफ्ट की जो स्पेस होती है उसे कौन रिमूव करता है? एल ट्रिम फंक्शन। क्लियर हुआ बच्चों अच्छे से? चलिए इसका हम एक सिंटेक्स देखें, इसका एग्जाम्पल देखें, सिलेक्ट एल ट्रिम ग्रे और फिर यहाँ क्या लिखा, रे फ्रॉम ड्यूड। मतलब हमें कितना चाहिए, जो लेफ्ट से आर है हमें उस तक की ही डिजिट चाहिए, उसके पहले की जो लेफ्ट की डिजिट है वो रिमूव चाहिए। क्लियर। तो देखिए आप यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिखा आया, RAY। ठीक है, तो ये कौन सा फंक्शन है आपका? एल ट्रिम फंक्शन। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? चलिए अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका इसमें नेक्स्ट फंक्शन है आर ट्रिम फंक्शन। क्या करता है आर ट्रिम फंक्शन? तो देखें, this rtrim function is used to remove a particular character as a string from right till the first character from the right does not match any character in the string to be removed। है ना। इस आरट्रीम फंक्शन का उपयोग किसी विशेष वर्ण को सही से स्ट्रिंग के रूप में निकालने के लिए किया जाता है, जब तक कि दाईं ओर से पहला स्ट्रिंग हटाए जाने वाले स्ट्रिंग में किसी वर्ण से मेल नहीं करता। स्टूडेंट, आर ट्रिम का मतलब बहुत ही ईजी है, जो फंक्शन राइट में है ना, हमें वो फंक्शन को क्या करना है, जो वर्ड राइट में उसे क्या करना है, हटाना है। राइट में कोई स्पेस है उसे क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, तो उसमें हम कौन से फंक्शन का यूज़ करते हैं बच्चों? तो वहाँ हम आर ट्रिम फंक्शन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे ही शो है, जैसे सिलेक्ट आर ट्रिम रजत। इसमें से हमें टी को क्या करना है स्टूडेंट, रिमूव करना है। कहाँ? फ्रॉम ड्यूल। तो देखिए आंसर में आपको क्या लिखा, राजा मिला। ठीक है, तो ये क्या है, आउटपुट है इसका, किसका? आर ट्रिम फंक्शन का। आई होप सो कि ये आर ट्रिम फंक्शन भी आपको एल ट्रिम की तरह अच्छे से क्लियर है। ये फंक्शन ट्रिम के ही एग्जाम्पल से स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में ट्रिम फंक्शन पढ़ा था।
मैं चाहती तो ये फंक्शन आपको वहीं बताती, बट जो कि आपको हमें आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलना है, इस वजह से हमने उस फंक्शन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और उसे हमने बाद में मिसलेनियस जो फंक्शन से वहाँ पर यूज़ किया। क्लियर हो गया आर्ट्रीम फंक्शन। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हमारा नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, पावर फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, पावर फंक्शन। चलिए देखिए पावर फंक्शन क्या बोलता है हमें, द पावर ऑफ एनी नंबर कैन बी कैलकुलेट फ्रॉम दिस फंक्शन, टू आर्ग्यूमेंट आर गिवन इन दिस फंक्शन, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड पावर। देखिए किसी भी संख्या की शक्ति की गणना इस फंक्शन से की जा सकती है। इस फंक्शन में दो तर्क दिए गए हैं, पहली संख्या और दूसरा पावर। देखिए मैं आपको बताऊं कि पावर फंक्शन क्या करता है, तो नथिंग बट इट्स कैलकुलेट अ पावर। ये हमें क्या करके देता है, पावर को कैलकुलेट करके देता है। जैसे स्टूडेंट्स आपकी न्यूमेरिकल फंक्शन थे, वैसे आपके पावर फंक्शन भी न्यूमेरिकल फंक्शंस के अंतर्गत आता है। क्लियर हुआ। चलिए अब पावर फंक्शन को हम देखें एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल लिया, सिलेक्ट पावर 5,2 फ्रॉम ड्यूल। ठीक है, 5,2 फ्रॉम ड्यूल, ये आपका पावर फंक्शन का एग्जाम्पल है। आउटपुट में देखिए क्या आ गया, 25 आया बच्चों। क्यों, क्योंकि 5 को कितनी बार इंटू करा, 2। एक्चुअल में किया जाए तो हम इस मैथ्स में ऐसा करते हैं, 5 टू द पावर 2, तो 5 को कितनी बार इंटू करेंगे, 2 बार, तो 5 5 जा 25। ठीक है, तो ये आपका कौन सा फंक्शन था बच्चों, पावर फंक्शन। क्लियर हुआ अच्छे से। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो फंक्शन है बच्चों, वो मल्टीपल रो फंक्शन है। देखिए स्टूडेंट, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने एसक्यूएल फंक्शन को 2 टाइप्स में डिस्क्राइब किया था। क्लियर, पहला फंक्शन को क्या था हमारा, सिंगल रो फंक्शन, और दूसरा क्या था, मल्टीपल रो। अभी तक हमने जो भी फंक्शन पढ़े हैं बच्चों, वो सारे फंक्शन काय में आते हैं, आपके सिंगल रो फंक्शन में। ठीक है, अब हम जो फंक्शन पढ़ रहे हैं वो मल्टीपल फंक्शन है। तो मल्टीपल फंक्शन को PL/SQL के फंक्शन है जो कि आपकी 11th की बुक में नहीं दिए गए हैं। तो हम मल्टीपल फंक्शंस क्या होते हैं सिर्फ उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, बाकी के फंक्शंस को हम 12th क्लासेस में देखेंगे। क्लियर। तो देखिए हम मल्टीपल रो फंक्शन, दीज आर यूजर डिफाइंड फंक्शन डिजाइन बाय यूजिंग द PL/SQL लैंग्वेज। दिस स्टेटमेंट में हैव मल्टीपल रो, इट इज आउट ऑफ सिलेबस। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें, ये उपयोगकर्ता परिभाषित फंक्शन है जिन्हें PL/SQL भाषा का उपयोग करके डिज़ाइन किया गया है। इन कथनों में कई पंक्तियां हो सकती है या पाठ्यक्रम से बाहर। सीधी सी बात है कि दीज आर यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ये ऐसे फंक्शन होते हैं जो यूज़र खुद डिफाइन करता है। पहली चीज़, डिज़ाइन बाय PL/SQL, इसे PL/SQL लैंग्वेज डिज़ाइन किया है। इट हैव मल्टीपल रो, इसमें मल्टीपल रो फंक्शन होती है, बट हम इसे नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये आपके बुक से आउट ऑफ सिलेबस है। क्लियर हुआ स्टूडेंट। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है पिक्चर्स कीवर्ड। आपके बुक में कुछ पिक्चर्स दे रखी है, उनके कीवर्ड दे रखे। अब आप ये समझिए कि कुछ इमेजेस है ना, इनके शॉर्ट फॉर्म्स को हम SQL में पिक्चर कीवर्ड के नाम से जानते हैं। तो वो अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं। क्या है पहला आपका, डेट फॉर्मेट पिक्चर कीवर्ड। डेट फॉर्मेट पिक्चर्स कीवर्ड में क्या है, जैसे डेट है तो SQL में इसको क्या, नेम ऑफ द डे बोलते हैं। मंथ है तो इसको क्या बोलेंगे, नेम ऑफ द मंथ। जे को क्या बोलते हैं, जूलियन डे। क्यू को क्या बोलते हैं, क्वार्टर ऑफ द ईयर, है ना। DDMM को क्या बोलते हैं, डे ऑफ द ईयर, वीक ऑफ द मंथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ पिक्चर्स कीवर्ड है। ये वाले मैंने ज़्यादा नहीं लिए, जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं या हमारे प्रैक्टिकल्स में ज़्यादा यूज़ होते हैं वो मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम टाइम फॉर्मेट पिक्चर्स कीवर्ड। टाइम फॉर्मेट पिक्चर्स कीवर्ड में क्या है, जैसे पिक्चर्स कीवर्ड है डिस्क्रिप्शन। टाइम के अकॉर्डिंग AM PM, इसको क्या बोलते हैं, मेडियन इंडेक्टर। AM को बोलते हैं मीडियम इंडेक्टर विथ पीरियड। MI को बोलते हैं मिनट्स। SS को क्या बोलते हैं, सेकेंड। और इसको 4 टाइम है, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड पास्ट मिडनाइट। ठीक है, तो ये आपके क्या है स्टूडेंट्स, कुछ टाइम फॉर्मेट पिक्चर्स कीवर्ड। क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका एक और, न्यूमेरिक फॉर्मेट पिक्चर कीवर्ड। ठीक है, देखें इसमें जैसे एक पिक्चर से इसका डिस्क्रिप्शन है, 9 है तो नंबर पोजीशन, न्यूमेरिक पोजीशन है। V होगा तो मल्टीप्लाई बाय 10, N नंबर ऑफ डेज। ठीक है, 0 है डिस्प्ले लीडिंग ऑफ 0, L है तो फ्लोटिंग लोकल करेंसी सिंबल, B है तो ब्लैंक लीडिंग जीरोस।
ठीक है स्टूडेंट, ऐसे आपको ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते, ये 12th के स्टूडेंट्स के लिए, बट फिर भी आपकी बुक में दे रखे थे तो मैंने आपको यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर बताया। क्लियर हुआ अच्छे से? चलिए, आई होप सो स्टूडेंट्स कि आज हमने जो रिमेनिंग टॉपिक्स में कुछ पिक्चर्स की वर्ड है ना, और उसके बाद कुछ फंक्शंस थे, क्लियर, ये सब चीज़ें डिस्कस करी। आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई है। आज हमने चैप्टर नंबर 18 को फिनिश कर दिया है। क्लियर, अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट चैप्टर्स और नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू।